नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बेरूबाड़ी यूनियन का किस्सा। आपने संविधान में खूब सुना होगा बेरूबाड़ी यूनियन का मामला। क्या था ये मामला? भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन बंटवारे को लेकर क्या कुछ समझौता हुआ था? सरकार क्यों तैयार हो गई थी जमीन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ये प्रश्न उठाया गया, क्या भारत की सरकार भारत की जमीन किसी भी पड़ोसी देश को या किसी भी देश को दे सकती है? क्या सरकार को यह अधिकार है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या निर्णय आया, आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। जुड़ जाइए लास्ट तक इस वीडियो से, क्योंकि आज आपके दिमाग के धागे खुल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के विभाजन से। 1947 में भारत का विभाजन होता है। एक लकीर खींची जाती है जिसे इतिहास पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के नाम से जानता है। इस लकीर को खींचने का काम दिया गया था ब्रिटिश एडवोकेट सिरिल रैडक्लिफ को। ये सिरिल रैडक्लिफ थे कौन? अगर आप इनके बारे में पढ़ें तो पता चलेगा ये एक एडवोकेट थे, माउंटबेटन के फ्रेंड थे। सोचिए, जियोग्राफिकल डिवीजन करना था दो देशों का, और उस जियोग्राफिकल डिवीजन को करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को देश में बुलाया जाता है जिसे भारत की जियोग्राफी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के कल्चर के बारे में नहीं पता। एक ऐसा व्यक्ति जिसे देश की समस्याओं के बारे में नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि भारत और पाकिस्तान रिलीजन के आधार पर डिवाइड हुए हैं। 1 महीने का समय दिया जाता है सिरिल रैडक्लिफ को, और रैडक्लिफ एक लाइन खींच देते हैं जिसे खूनी रेखा कहा जाता है, ब्लड लाइन कहा जाता है, और इस रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन भी है उस व्यक्ति के नाम पर जिसने ये लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी। लेकिन इस जल्दबाजी में खींची गई सीमा ने कई अजीब समस्याएं पैदा कर दी। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम था बेरूबाड़ी यूनियन। कागजों में कुछ और लिखा था, नक्शे में कुछ और दिख रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र पर दावा करने लगे थे। समस्या इतनी उलझी हुई थी कि कुछ गांव भारत के अंदर पाकिस्तान के थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर भारत के गांव थे। इन्हें एनक्लेव कहा जाता था, छोटे छोटे अलग थलग क्षेत्र। आखिरकार 1958 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ। इसे नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 कहा गया। इस समझौते के अनुसार बेरूबाड़ी यूनियन को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया जाना था। दोनों देशों के बीच एनक्लेव का आदान प्रदान होना था। लेकिन एक संवैधानिक सवाल यहाँ खड़ा हो गया, क्या भारत सरकार अपनी जमीन किसी भी दूसरे देश को ऐसे ही दे सकती है? पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए। जब यह समझौता सामने आया तो पश्चिम बंगाल में भारी विरोध शुरू हुआ। लोगों ने कहा, यह भारत की जमीन है, एक चुनी हुई सरकार कैसे इस जमीन को किसी को दे सकती है? राजनीतिक दलों और नागरिकों ने सवाल उठाया, क्या संसद के पास ऐसा अधिकार है? क्या यह आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत संभव है, या इसके लिए संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी है? यह मामला इतना इंपॉर्टेंट था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सीधे ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। क्वेश्चन क्या उठे कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने 2 प्रमुख प्रश्न उठे। पहला, क्या भारत सरकार बेरूबाड़ी यूनियन का कोई हिस्सा पाकिस्तान को दे सकती है? और यदि सरकार दे सकती है तो क्या इसके लिए केवल पार्लियामेंट्री लॉ पर्याप्त है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करना होगा? सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन के रूप में इस मामले को सुनती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का नेतृत्व करते हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, पहला कहा कि आर्टिकल 3 पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह बात कही कि आर्टिकल 3 केवल भारत के राज्यों की सीमाओं को बदलने की अनुमति देता है, लेकिन भारत की भूमि किसी विदेशी देश को देने का अधिकार आर्टिकल 3 में नहीं है। यदि भारत अपनी भूमि का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना भी चाहता है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 368 में। इसका मतलब यह था कि सिर्फ एक साधारण कानून, ऑर्डिनरी लॉ से जमीन नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और जो बातें कही उसमें यह भी कह दिया था कि जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस मामले का प्रभाव क्या पड़ा? इस मामले और निर्णय का प्रभाव यह था कि भारत सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया, जिसके माध्यम से बेरूबाड़ी यूनियन पाकिस्तान को सौंप दिया गया। लेकिन इस मामले से एक बात स्पष्ट हो गई कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आसानी से किसी भी दूसरे देश को सौंपी नहीं जा सकती। इंटीग्रिटी यानी अखंडता
भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। बाद में 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती का जजमेंट दिया, उसमें यह भी कह दिया कि प्रियम्बल यानी उद्देशिका भी संविधान का अभिन्न अंग है। बेरूबाड़िया यूनियन केस से यह स्पष्ट हो गया था कि अगर देश का कोई भी छोटा सा हिस्सा विदेशी हाथों में सौंपना है, तब संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में बदलाव करना होगा और इसके बाद ही ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप बेरूबाड़ी यूनियन केस को आसान शब्दों में समझ पाए होंगे और अभी तक जो आप बेरूबाड़ी यूनियन रट रहे थे उसके परे आपको एक क्लियर विजन भी मिला होगा इस केस के बारे में। ऐसे ही अगर आप किसी और केस का किस्सा समझना जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे ही मजेदार कहानी के माध्यम से, तरीके से, तो जरूर विधिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, स्टोर पे जाएं और सिर्फ भारत का संविधान ये टॉपिक परचेस करके आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।